हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का मेरे प्यारे से चैनल में दिनेश कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का प्यारा सा टॉपिक हम कंपनी का, पार्टनरशिप का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे पार्टनरशिप का। बेटा, पार्टनरशिप बहुत इजी कंसेप्ट है। इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि आप उसको आराम से कवर कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। इतना नजदीक आ गया कि आप लोगों के पास में सिर्फ 45 डेज बचा है। अब 45 डेज में आप कौन सा बुक कवर करोगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा एक सजेशन है, जिन लोगों का अकाउंटेंसी क्लियर नहीं है वो एक बुक के पीछे पड़ जाओ। एक बुक का मतलब या तो पार्टनरशिप ले लो, या कंपनी ले लो, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो। आप आराम से निकल जाओगे 45 डेज में। कम टाइम में आप अगर एक बुक को अच्छे से कवर करोगे, निकल जाओगे आप आराम से। इजी कॉन्सेप्ट आप लोगों का रहेगा। फंडामेंटल पार्टनरशिप का प्यारा सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और हाँ बेटा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। तो बेटा, ये है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा, इसके दो मेथड है, टू मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड हमारा आता है प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद में सेकंड मेथड आता है एवरेज मेथड। बेटा, टेंशन नहीं लेने का। कितना भी एग्जाम नजदीक आ जाए, बिंदास पढ़ो, बिंदास एकदम से। ये देखो, हमारा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, सिर्फ आप लोगों के लिए बेटा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट में। आज आपका 1 या 2 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है बेटा, ये एंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, चाहे कहीं भी किसी भी कोर्स में चले जाइए आप। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा, मैं आप लोगों को समझा दूं, ये दो मेथड आप लोगों के हैं, एज ए प्रोडक्ट मेथड एंड सेकंड एवरेज मेथड। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि कहाँ हमें एवरेज मेथड लगाना है, कहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगाना है? बहुत ईजी है। देखो बेटा, अगर कोई पार्टनर कंटिन्यू हर मंथ पैसा विड्रॉल करता है अपने फॉर्म में से, कंटिन्यू मतलब विदाउट गैपिंग, एक मंथ का भी गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे पर मंथ विदाउट गैपिंग, पर क्वार्टरली विदाउट गैपिंग, पर 6 मंथ विदाउट गैपिंग। तो जहां पे कोई गैप नहीं होता है, नो गैप, तो वहां आपको लगाना है एवरेज मेथड। बेटा बिंदास एवरेज मेथड अप्लाई कर देना। और जहां पे एक मंथ का भी गैप लग जाए, 1 मंथ का भी गैप क्यों ना हो, जैसे किसी पार्टनर ने क्या किया, हमारा फाइनेंशियल क्या होता है, अप्रैल से मार्च। अब किसी पार्टनर ने क्या किया, विड्रॉल किया जून में, उसके बाद गैप लगा दिया, फिर अगस्त में किया। तो ऐसे अगर गैप लग जाता है, चाहे वो 1 मंथ का ही गैप क्यों ना हो, तो आप अप्लाई कर देना बेटा प्रोडक्ट मेथड। तो ये हमारे प्यारे से दो मेथड है बेटा। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको एवरेज मेथड पे। ये एवरेज मेथड, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट निकालना मैं आपको समझाऊंगा इजी तरीके से। तो देखिए कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट रेट। मैं सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेता हूं कि फॉर्मूला एवरेज मेथड का क्या होता है। तो देखिए, एवरेज मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना है इंटरेस्ट का, टोटल विड्रॉल अमाउंट, टोटल विड्रॉल अमाउंट इनटू रेट, इंटरेस्ट की रेट इनटू एवरेज रेट, अपॉन 100 इंटू 12। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, बहुत सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि टोटल विड्रॉल अमाउंट, यानी कि उसने पूरा 12 मंथ में कितना विड्रॉल किया, सबसे पहले वो अमाउंट आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, बेटा ये ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ रहेगा, नो टेंशन। एवरेज रेट, हमारा सबसे मेन पॉइंट ये है एवरेज रेट। ये एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट होती है, ये तो क्वेश्चन में देगा नहीं।
ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। हम क्या रट्टा मारते हैं 6.5, जैसे किसी पार्टनर ने क्या किया, बिगिनिंग इन मंथ विड्रॉल किया तो 6.5, मिड में विड्रॉल किया 6%, एंड में विड्रॉल किया तो 5.5%। रट्टा नहीं मारना। देखो क्या करना है, फॉर्मूला इसका होता है, यहां लिख लो 12 प्लस 12 और 12 माइनस, बस अपॉन में 2, ये कर लो। 2 क्यों किया, क्योंकि इसका नाम क्या है, एवरेज। एवरेज में तो करना पड़ेगा 2, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। अब अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग इन मंथ, मंथ का मतलब पर मंथ, मैं क्वार्टरली बात नहीं कर रहा, पर मंथ की बात कर रहा हूं, तो पर मंथ यानी एक मंथ की बात कर रहा हूं। हर मंथ अगर बिगिनिंग में विड्रॉल करता है तो आप क्या करना, प्लस का ध्यान रखना बेटा, चाहे क्वार्टरली हो चाहे से मंथली हो, अगर बिगिनिंग वर्ड आ जाए तो बिगिनिंग में आप कर देना +1, और एंड की बात आ जाए, एंड इन मंथ या एंड इन क्वार्टरली, तब माइनस कर देना। ये है पर मंथ, ये जो 1 लगाया बेटा ये पर मंथ का लगाया गया है। तो देखो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। और मिडिल, अगर कोई पार्टनर मिड में विड्रॉल करता है तो वहां पे प्लस माइनस नहीं लगेगा, एवरेज निकल जाएगा। तो इसका जो रेट है वो हमारा बनेगा 6.5, इसका बन जाएगा 6%, इसका बन जाएगा 5.5%। अब ऐसे ही क्या करो, सारे फॉर्मूले के बना सकते हो आप आराम से। क्वार्टरली बनाते हैं, क्वार्टरली का मतलब ईयर में कितनी बार विड्रॉल किया, क्वार्टर 1/4 यानी 4 बार विड्रॉल किया, ठीक है। तो अब 4 बार विड्रॉल किया तो आपको फॉर्मूले में क्या करना है, देखो क्वार्टर कैसे बना, 12 कितनी बार विड्रॉल किया, मतलब हमारा जो ईयर होता है उसमें 12 मंथ होता है, और क्वार्टरली का मतलब 1/4, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब फॉर्मूले में सेटअप कर दीजिए इसको, अगर बिगिनिंग क्वार्टरली रहे तो आप +3 कर दीजिए, ये 7.5 आ गया। मिड में नो चेंज होगा, और एंड की बात आ जाए तो 12 - 3 कर दीजिएगा, बहुत सिंपल है, 4.5 आ गया। रेट आराम से निकल सकती है बेटा, कोई भी रेट हो, रट्टा मत मारिए, इसको निकाल लिया आराम से। तो देखो यहां मैंने आपको रेट फाइंड आउट करना बताया है कि पर मंथ अगर आ जाए तो 1 लगा देना, क्वार्टरली की जब बात आ जाए तो 3 लगा देना, बिगिनिंग में प्लस कर देना और एंड में माइनस कर देना, हो गया काम। अब छोटे छोटे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो पहले एवरेज मेथड का बताऊंगा, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड का बताऊंगा। शॉर्ट रिवीजन है, आप फटाफट इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपकी बुक जो है डीके गोयल सीबीएसई की, तो हम उस बुक से फॉलो करते हैं। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आपकी डीके गोयल की बुक में, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा 26 आपकी डीके गोयल की जो बुक है, फंडामेंटल वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें अनसोल्ड क्वेश्चन 26 है। तो क्या क्या दिया है मैं आपको एक मेथड बताता हूं करके सॉल्व, देखिएगा। आपका फॉर्मूला जैसा है बेटा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 100 × 12 अपॉन में, देखो हमारे क्वेश्चन में बेटा क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 26 का है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य, जिसका एट द रेट 8% आपका इसमें इंटरेस्ट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस हमारा क्या दिया है कि इफ ही विड्रॉ 5000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ देखो बेटा ईच क्वार्टर की बात आ गई, तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सबसे पहले आप बनाइए एवरेज रेट। मैंने क्या बताया, एवरेज रेट में आपको कैलकुलेट करना रेट 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने, बिगिनिंग बोला है, तो बिगिनिंग में क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, क्वार्टर की बात आती है 3 हो जाता है अपॉन 2, यानी रेट हमारा एवरेज क्या हो गया 7.5%। ओके, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि आपका सबसे पहले लेना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल विड्रॉल अमाउंट।
टोटल विड्रॉल का मतलब कितना विड्रॉल इसने किया है। तो इसने 5000 विड्रॉल किया है, तो पूरे ईयर में कितना विड्रॉल हुआ, 4 टाइम विड्रॉल, यानी 4 बार विड्रॉल किया। तो 5000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू इंटरेस्ट रेट। बेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है, जो दिया हुआ है 8% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। हमारा जो एवरेज रेट है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7.5, और ये फॉर्मूले में होता है। हो गया, हम इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे और इंटू 10 कर देंगे, 0 से 0 हमारा कट जाएगा, और 4 की टेबल से। तो बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 2 से, तो 50 हो जाएगा। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही बेटा इसमें फर्स्ट केस का आपका आंसर आ चुका है। सेकंड केस की हम बात करें कि इफ ही विड्रॉल 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ एंड की बात किया, तो एंड में क्या करोगे आप, सबसे पहले रेट बनाइए, एंड में माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 9/2 यानी 4.5। अब फॉर्मूले में इसको शिफ्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए। बेटा इसने विड्रॉल किया 6000 ईच क्वार्टर, यानी 4 टाइम होगा। क्वार्टर की जब बात आ गई तो क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में 4 टाइम, तो हम 6000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24,000 विड्रॉल हो गया। इंटरेस्ट का रेट जैसा कि इसमें 8% दिया है, इंटू एवरेज रेट, एंड बोला तो एंड वाले में 4.5, ये आपका हो गया। पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, इंटू 10 आ जाएगा, 30 से हमारा 30 रिमूव हो जाएगा, और 4 की टेबल से ये कट जाएगा, 3 की टेबल से ऊपर कट जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ये आपका आ गया 15 इंटू 2 यानी 30, और 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो आई थिंक 72 सही है, करेक्ट है आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा क्वार्टरली। आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर लो बेटा, आराम से हो जाएगा। अगर इसमें आई थिंक जैसे बिगिनिंग में मंथ में बिगिनिंग का बोला जाए तो मंथ वाला ले सकते हो। बस आपको केवल ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, रेट का। कौन सी रेट का, एवरेज रेट का। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल में चलो आप। जैसे 28, इसी में आपका 28 का ए पॉइंट क्या है देखो, गुप्ता इज ए पार्टनर, गुप्ता एक पार्टनर है फर्म में, ही विड्रॉल रेगुलरली, उसने रेगुलरली क्या किया 800 रुपीज विड्रॉल किया, वो भी बिगिनिंग के अंदर एवरी मंथ भी कौन सा है, फॉर द 6 मंथ, यहाँ 6 मंथ की बात चल रही है, वो भी एंडिंग 31 मार्च 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसमें दिया हुआ ऑलरेडी 15%। बेटा 6 मंथ आ चुका है यहाँ, वो भी 6 मंथ का एंडिंग। अब 6 मंथ एंडिंग में क्या होता है वो देखो। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, आपको रेडी रहना है। देखो सबसे पहले हम 6 मंथ की जो रेट है वो निकाल लेते हैं। इसमें बोला आपका बिगिनिंग में क्या होता है बेटा, प्लस, लेकिन 6 मंथ आ गया। अब आपको यहाँ पे 12 जो करते हो वो 12 नहीं करना है, अब 6 लेकर चलना है। बिगिनिंग बोला है तो प्लस हो जाएगा 1, यानी 7/2 3.5। अगर यहां 6 मंथ का एंड होता तो हम माइनस कर देते इसमें। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एवरेज रेट 3.5 अप्लाई करना है। जैसा कि इसमें बोला गया है कि उसने विड्रॉल किया 800, वो भी रेगुलर 6 मंथ तक। तो कितना हुआ 6 मंथ को, 800 को 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा आपका 4800। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट, इसमें ऑलरेडी गिवन है 15%। ये लो बहुत शानदार काम है। ये तो आपका रेट दिया हुआ 3.5।
अपॉन 100 × 12, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो सोल्व करने पे क्या होगा, देखो पॉइंट को रिमूव किया, नीचे हमारा 10 आ गया, ये कट गया। अब इसको और शॉर्ट कर लीजिएगा, 5 की टेबल से ये कट गया, 3 की टेबल से 4 टाइम, 4 की टेबल से इसको काट सकते हैं 12। अब 2 की टेबल से इसको भी काट सकते हैं 6। अब हम 35 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 210। ये हमारा आंसर आ गया है। आया समझ में? तो बेटा 6 मंथ वाला ऐसे निकाला जाता है। अब हम आपको एक ऐसे क्वेश्चन में लेके जाएंगे जहां पे कई बार क्या होता है, अच्छा हम इतनी देर क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे कि जैसे टोटल विड्रॉल का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट निकालना, ये फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं बुक में से, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखो फॉर्मूला आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, नो चेंज। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 31st आपकी बुक में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईराज मंथली ड्रॉइंग्स। आपको क्या पता करना है कि ईरा ने मंथली कितना ड्रॉइंग्स किया, कितना पैसा निकाल लिया। और इसमें आपको क्या क्या दिया है वो आपको बता दूं मैं। इंटरेस्ट चार्ज जो है ड्रॉइंग्स का वो 10% है। मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या दिया है ऑलरेडी गिवन। इंटरेस्ट रेट ये ऑलरेडी गिवन है हमारा 10%। फर्स्ट कंडीशन, when she withdraw a fixed amount in beginning of each month, each month बोला है इसके अंदर, यानी कि हर मंथ उसने कितना विड्रॉल किया, सॉरी ईच मंथ विड्रॉल किया, ये हमें पता करना होगा कि कितना विड्रॉल किया। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये हमारा है 5200। क्या फाइंड आउट करना है बेटा कि पार्टनर ने पर मंथ कितना विड्रॉल किया। तो देखिए हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का आंसर दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकाला हुआ पड़ा है 5200 का। ओके, फॉर्मूला क्या था, टोटल विड्रॉल अमाउंट जो हमें फाइंड आउट करना है उसका, इसको हम एक्स बना लेते हैं, इनटू फॉर्मूले के आगे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो हमारा ऑलरेडी कितना है 10%, इनटू। अब हम देखो इसमें क्वेश्चन में पता करते हैं कि इसने विड्रॉल कब किया। इसके अंदर बोला गया है कि मंथली, वो भी कब, when she withdraw a fixed amount in beginning of each month। बिगिनिंग बोला है बेटा, ईच मंथ बोला है, तो बिगिनिंग का जो ईच मंथ होता है उसमें 6.5 रेट लगता है, तो मैं यहां लिखूंगा 6.5 और ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट को रिमूव कीजिए, नीचे 10 लगा देंगे, तो 10 से 10 कट गया और वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा 5 की टेबल से। आई थिंक अब और नहीं कट पाएगा, हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे हो सकता है। तो देखो ये नीचे 1 लगा देंगे, इसके 1 को अगर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ 13 है, यानी 30x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5200 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मतलब 240 हो जाएगा। तो हम देखो कैलकुलेट करते हैं इसमें, थोड़ा क्या जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा।
तो बेटा हम कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करते हैं 240, यानी कि 240 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5200 से। तो ये आएगा आपका अमाउंट 12,48,000। ओके, अब हम इसका x का वैल्यू निकाल लेंगे। 12,48,000 डिवाइड बाई 13, तो इसमें हम 13 से इसका डिवाइड कर देंगे बेटा। ये आएगा 96,000। बेटा ये 96,000 इसका पर मंथ का विड्रॉल नहीं है, ये पूरे ईयर का है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पर मंथ कितना विड्रॉल किया है। तो आप क्या करोगे पर मंथ विड्रॉल के लिए, 96,000 में 12 का डिवाइड कर दो, तो 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। 8,000 पर मंथ, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। इसके आगे वाले क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट निकालना बता देते हैं कि इंटरेस्ट का रेट कैसे निकलता है। देखिए बेटा 33 क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर केस क्या क्या दिया है वो हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 33 में फर्स्ट, अनामिका। अनामिका एंड मोनिका पार्टनर है फर्म में। अनामिका ने क्या किया, विड्रॉ किया है, वो भी 25,000 एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ के एंड में विड्रॉल किया है, और वो भी हर मंथ किया है। इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है इसके अंदर, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स का 8250, यानी क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है, और ये अमाउंट है हमारी 8250। बेटा इसमें विड्रॉल किया 25,000 पर मंथ, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरा विड्रॉल आ जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट रेट। तो हमारे पास में इंटरेस्ट जो है वो दिया है, टोटल विड्रॉल कितना किया इसने, 25,000 पर मंथ। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 25,000 को, ये आएगा 3 लाख। इंटरेस्ट का रेट हमें फाइंड आउट करना है बेटा, तो इसको हम x मान लेते हैं। और ये बोला है कि एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ का मतलब हमारा रेट कितना होता है बेटा, बिगिनिंग में होता है हमारा 6.5, मिड में होता है 6, और एंड में होता है आपका 5.5। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं, वही 10 नीचे, तो 1 2 3 1 2 3। अब 4 की टेबल से कर सकता है क्या बेटा, पहले 3 की टेबल से काट लेते हैं इसको, ये 100 है। अब 4 की टेबल से और शॉर्ट आउट हो सकता है आराम से, देखो 25। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो बेटा वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 25 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले, तो 25 इंटू 55, साथ में x भी लगा हुआ है, ये वैल्यू आएगी आपकी। और सामने इसके हमारे पास में कोई वैल्यू है नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई है नहीं है, ये रहेगा आपका। इसको डिवाइड करते हैं, ये बेटा 6, आपका आंसर आ गया 6%, ये आपका एक्यूरेट आंसर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आराम से इंटरेस्ट की रेट भी निकाल सकते हो, यानी जो भी चीज फाइंड आउट करना है उसको एक्स बना लीजिएगा, फॉर्मूले में आराम से दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, नो टेंशन। अब आपका इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, प्रोडक्ट मेथड। मैं प्रोडक्ट मेथड का एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ आपको कैसे सोल्व होता है, उसके बाद आपके बुक के आंसर क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिएगा, बहुत ईजी है। तो आपकी बुक में
22 का क्वेश्चन है ए, उसको हम सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी टू का ए है, मिस्टर अशोक गुप्ता एक पार्टनर है फर्म में, इसने विड्रॉल किया। देखो बेटा विड्रॉल कैसे कैसे किया, अप्रैल में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, जैन में, यानी गैप हो गया। तो जब गैप लग जाता है तो क्या होता है बाद में, आपको पता ही है, बता रखा है मैंने, प्रोडक्ट मेथड यूज करना। तो इसके लिए एक टेबल बनेगा, और टेबल में यहां पे सबसे पहले लिख लीजिए आपको मंथ, यहां पे मंथ आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पीरियड, उसके बाद प्रोडक्ट। जैसा कि क्वेश्चन में सबसे पहले अप्रैल में विड्रॉल किया था, अप्रैल 30 को 8,000, जून 30 6,000, सितंबर 30 5,000, दिसंबर 31 12,000, जैन 31 10,000। इसमें इंटरेस्ट का जो रेट है वो दिया हुआ है 9%। अब आपको इंटरेस्ट और टोटल फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे करते हैं। करना क्या है, आपको बोला गया है सबसे पहले क्या करो, पीरियड निकालो। मतलब मार्च में हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है तो इसका टाइमिंग कितना, मतलब कितना टाइमिंग में विड्रॉल हुआ है वो देखिए। अप्रैल में इसने विड्रॉल किया, 30 अप्रैल है, अप्रैल चला गया पूरा। अब हम अप्रैल के बाद मई से स्टार्ट करेंगे, मार्च तक पूरा काउंट करेंगे। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना दिसंबर बोला है या मार्च बोला है। जैसा कि बेटा इसमें मार्च बोला है, तो अप्रैल चला गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ हो चुका पूरा। तो ये यहाँ 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ जून जा चुका है पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गया। ऐसे ही सितंबर पूरा चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो गया आपका। दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ, जैन यहां चला गया, फेब और मार्च 2 मंथ। इसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आराम से। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 88,000 आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 54,000, 5 को 6 से करेंगे 30,000, 12 को 3 से करेंगे 36,000, 10 को 2 से करेंगे 20,000। बहुत सिंपल काम है। टोटल बेटा प्रोडक्ट का टोटल लगा दो, तो लगाते हैं 30 हमारा यहाँ पे है, 8 4 12, 12 और 6 18, 1 कैरी ले जाएंगे, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 2 22। मेरा टोटल एक बार वापस चेक कर लेना, 12 18, 1 कैरी 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 20 22, 228। अब देखो इसका इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टोटल विड्रॉल, यानी इसने कितना विड्रॉल किया, तो हमारा ये आ गया। फॉर्मूला बोलता है इंटरेस्ट रेट, जो ऑलरेडी गिवन है 9%। अब बेटा इसमें एवरेज रेट मत लगाना, क्योंकि एवरेज मेथड नहीं है, ये है प्रोडक्ट मेथड। अब आपका जैसा सोल्व करते हैं वैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका 2280 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
तो ये आएगा आपका 6840 डिवाइड बाई 4, ये आपका आ गया 1710। आपके बुक में आंसर देखते कितना है बेटा, 1710 आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका कौन सा मेथड है बेटा, प्रोडक्ट मेथड। इसके आगे वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो बेटा। इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स का आपका पार्ट है वो पूरा हो चुका है। आप आराम से रिलैक्स होकर वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, अनसोल्व हो चाहे एग्जाम्पल हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर का हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट प्यारा सा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वापस जुड़ जाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर रहेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या पार्टनरशिप डीड के रूल्स होते हैं, उस रूल्स को कहाँ कहाँ फॉलो करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा।